बता रहे हैं संसद भवन पहुंचे सीएम सैनी और मनोहर लाल। संसद भवन के हॉल में इस बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी 9 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां संसदीय दल की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी को आज संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। संसदीय दल की बैठक 11 बजे शुरू होने का वक्त था, हालांकि 11 बज चुके हैं और अब से कुछ ही वक्त का इंतजार है, जिसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। संसद के सेंट्रल हॉल में ये बैठक होने वाली है। इसमें सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। साथ ही एनडीए सांसदों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर भी सहमति बनाने की कोशिश होगी। 9 तारीख को कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ ले सकते हैं। उन्हें एनडीए का नेता पहले ही चुन लिया गया था। हालांकि आज औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा भी हो जाएगी। मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। दूसरे कार्यकाल की समाप्ति हो चुकी है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और अब 17वीं लोकसभा को भी उनका इस्तीफा स्वीकार करने के बाद भंग कर दिया गया। हालांकि नई सरकार के गठन तक मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही हैं। बतौर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी अब की जा रही है और एक बार फिर से यहाँ पर देखिए सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज हो गई है, क्योंकि दिल्ली में नई सरकार को लेकर लगातार हलचल जारी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है जब से नतीजे सामने आए हैं। अब संसदीय दल की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। संसद के सेंट्रल हॉल में इस बैठक का आयोजन होगा, जिसमें सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना जाएगा और साथ ही साथ एनडीए सांसदों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर भी सहमति बनाने की कोशिश होगी। तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम जो सांसद हैं वो शामिल होंगे और इसको लेकर देखिए धीरे धीरे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगभग शुरू हो गया है। कुछ नेता पहुंच भी चुके होंगे और कुछ नेता पहुंच भी रहे होंगे। धीरे धीरे जैसे ही इसको लेकर अपडेट सामने आते हैं तो दर्शकों तक साझा करेंगे। और चलिए दिल्ली से ही अगली खबर का रुख करेंगे, जहां आज बीजेपी के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक आज होगी। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ बैठक है। जो हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी वो इसमें शामिल होंगे और बाकी तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो सभी इसमें शामिल होने वाले हैं। सीएम नायब सैनी भी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इसमें शामिल होने वाले हैं। तो आज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, योगी आदित्यनाथ हो, सीएम सैनी हो, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी इसमें शामिल होंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि अब जब लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, नतीजे सामने आ चुके हैं, तो उसके बाद आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर तैयारियां अब शुरू होगी। जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों में क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, किस तरह से विधानसभा चुनावों की तैयारी करनी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाएगी और साथ ही साथ जिन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है, सरकार वहां होने के बावजूद वहां प्रदर्शन खराब उनका रहा है, तो उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा कि आखिर कमी कहां रह गई, किन वजहों की से रिजल्ट्स जो है वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। जितनी उम्मीद थी, जो अपेक्षाएं उन राज्यों से लगाई गई थी वो पूरी नहीं हो पाई। ये तमाम जो चीज़ें हैं इन पर चर्चा आज इस बैठक में की जा सकती है। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत होगी। बीजेपी का परफॉर्मेंस क्यों खराब रहा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में,
इसको लेकर भी मंथन हो सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर भी बैठक प्रस्तावित है। जो कमियां रह गई हैं इस बार लोकसभा चुनाव में, वो कमियां दोबारा ना दोहराई जाए, उनको लेकर मंथन किया जाएगा। जो विधानसभा चुनाव आगे आने वाले वक्त में जिन राज्यों में हैं, उनमें किस तरह से उनकी तैयारी करनी है, क्या मुद्दे होंगे जिन पर फोकस पार्टी का, कार्यकर्ताओं का रहना चाहिए, और किस तरह से लोगों तक वो तमाम योजनाएं सरकार की पहुंचाई जानी चाहिए या फिर पार्टी की पहुंचाई जानी चाहिए, उन सभी चीज़ों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से ये बैठक हो जाती है। बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, जिन्होंने अभी हाल ही में उपचुनाव करनाल की विधानसभा सीट से जीता है और उसके बाद विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ भी ग्रहण कर ली है। खुद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उनको शपथ ग्रहण करवाई और उसके बाद मुंह मीठा करवाकर उन्हें बधाई भी दी है। तो औपचारिक तौर पर अब जीत का प्रमाण पत्र भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिल गया है। और इसी के बाद अब जब मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बीजेपी की बुलाई गई है, तो उसमें सीएम नायब सैनी भी शामिल होने वाले हैं। तो ये पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में नायब सैनी शामिल होने वाले हैं। तो ये इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि हरियाणा में भी कहीं ना कहीं बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब रहा है। 10 सीटें जहां पहले बीजेपी के खाते में थी, तो वहीं 10 से सीधा आंकड़ा खिसक कर 5 पर पहुंच गया है। और चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होने वाली है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से थोड़ा इस बारे में बताएं कि क्या बैठक का उद्देश्य रहने वाला है, क्या क्या बातचीत, क्या क्या मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में होने वाली है। मैं चाहूंगा कि संसदीय दल की जो बैठक है वो बुलाई गई है संसद भवन में। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जो बैठक शुरू होने जा रही है, और इस संसदीय दल में चलिए, फिर से दीपक का रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री परिषद की ये बैठक और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि तमाम बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। और चलिए, एक बार फिर से हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या उद्देश्य इस बैठक का रहने वाला है? मुख्यमंत्री परिषद की बैठक नतीजों के बाद अब होने वाली है और संसदीय दल की बैठक भी जैसा कि आज होने वाली है। क्या उद्देश्य बैठक का रहेगा और क्या क्या मुख्य बातें होंगी जिन पर चर्चा होने वाली है बैठक में? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो बैठक को लेकर के, क्योंकि ये संसदीय दल की बैठक है जिसमें जो मुख्यमंत्री परिषद है उनको भी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह इस बैठक में पहुंच चुके हैं। अगर बात करें तो इसके अलावा संसदीय दल के तमाम जो सदस्य हैं, जो तमाम सांसद हैं, जो जीत करके आए हैं, इसके अलावा लोकसभा के तमाम जो सांसद हैं, उन्हें इस बैठक में बुलाया गया है। राज्यसभा के जो सांसद हैं भाजपा के, उन्हें बुलाया गया है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री परिषद के सदस्य हैं, जो भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया है। यूं तो ये एक संसदीय दल की बैठक है जहां चुना जाएगा कि संसदीय दल का नेता कौन होगा। हालांकि एनडीए ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद पर तीसरी बार होने चाहिए, जिसको लेकर के एनडीए ने तो अपनी बात रख दी है। एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हैं, बीजेपी के साथ में जो जुड़े हैं, उन्होंने तो इस बात को चुना है। लेकिन ऐसे में सांसदों की भी राय ली जाएगी। तो ये संसदीय दल की बैठक है और इस संसदीय दल की बैठक में मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री परिषद के जो तमाम सदस्य हैं, उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया है। उनके साथ भी चर्चा की जाएगी। अगर यहाँ बात करें तो इस बैठक में, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह पहुंच चुके हैं, हरियाणा के सब निर्वाचित सांसद हैं वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं, जिनमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हैं, जो कि करनाल से सांसद निर्वाचित हुए हैं। तो इसमें संसदीय दल की बैठक में
प्रधानमंत्री पद को लेकर के चर्चा की जाएगी कि क्या नरेंद्र मोदी हो। हालांकि एनडीए ने ये स्पष्ट कर दिया है और संसदीय दल में भी तमाम सांसदों की यही राय है, लेकिन एक सांसदों का साथ चर्चा के बाद ये एक निर्णय लिया जाएगा। संसदीय दल का नेता जो है वो चुना जाएगा नरेंद्र मोदी को, जिसके लिए तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल दीपक साथी, देखिए क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री पहला मौका होगा जब नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। हालांकि उपचुनाव उन्होंने जीता और जीत के बाद उन्होंने औपचारिक तौर पर सदस्यता भी ग्रहण कर ली है विधानसभा की, और वो सदस्य भी बन गए हैं। अब पहला मौका होगा जब नायब सिंह सैनी को इस बैठक में शामिल किया जाएगा। किस तरह इसको देखा जाए और समझा जाए? अगर बात करें, यूं तो संसदीय दल की बैठकों में पहले भी शामिल हो चुके हैं, लेकिन बतौर सांसद शामिल हुए थे जब वो कुरुक्षेत्र से सांसद होते थे। इस बार बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया हाल ही में, और बतौर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री परिषद के सदस्य होते हुए वो इस संसदीय दल की बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसमें तमाम सांसदों से भी राय ली जाएगी, तमाम मुख्यमंत्री भी साथ में मौजूद रहेंगे। भाजपा शासित राज्यों के जो अपनी सहमति जो है नरेंद्र मोदी को लेकर के जताएंगे। हालांकि तमाम सांसद पहले ही कह चुके हैं, पूरी पार्टी कह चुकी है और एनडीए भी कह चुका है कि ये चुनाव क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया था, तो ऐसे में तीसरी बार प्रधानमंत्री वही होने चाहिए। एनडीए ने बैठक में फैसला लिया था, लेकिन एक बार फिर भी सामूहिक तौर पर तमाम सांसदों को बुला करके, तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला करके, पदाधिकारियों को बुला करके यह बैठक आयोजित की गई है पार्लियामेंट के संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, जहां नायब सिंह जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि अब से पहले वो सांसद के तौर पर जाया करते थे, लेकिन इस बार वो बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री तो इस बैठक में मौजूद हैं। जी बिल्कुल दीपक, देखिए संसद भवन पहुंच चुके हैं सीएम सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और अब से कुछ ही देर में ये बैठक भी शुरू हो जाएगी। आप नजर इस पर फिलहाल बनाए रखिएगा और आप